हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अनसॉल्व्ड एग्जांपल ऑफ डोमेन ऑफ सेवरल फंक्शन। ठीक है, तो आज मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इनमें से कुछ क्वेश्चंस के ग्राफ आपको होमवर्क के लिए होंगे। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब ये जो दो क्वेश्चन है उनको लेने का मेन मोटो ये है कि आपको डोमेन कैसे फाइंड करते हैं वो आना चाहिए। ठीक है, सो डोमेन के कुछ शॉर्टकट्स होते हैं। देखो, आपको 4 या 5 ही टाइप के फंक्शंस बेसिकली है SYBSC के अंदर। सो यहाँ पे फंक्शन एंड उसके डोमेन। ठीक है, तो फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इज रूट एफ लिखता हूँ। अगर एफ क्या है, कोई भी फंक्शन हो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड डब्ल्यू वॉट एवर। ठीक है, अगर ऐसा आए तो आपको लेना है डोमेन, इसका क्या आएगा, एफ ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह का फंक्शन अगर आए तो उसका डोमेन कैसे लेना है, अंदर वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर 1/√f आए तो लेना है f ग्रेटर देन 0। अगर बस फंक्शन आए विदाउट एनी रूट तो आपका लेना है f नॉट इक्वल टू 0। व्हाट इट। नेक्स्ट, अगर लॉग वाला फंक्शन आए या ln वाला फंक्शन आए, दोनों तो एक ही है, एक नेचुरल लॉग है, लॉग टू द बेस 10 है। ठीक है, अगर ऐसा आए तो आपको क्या करना है कि अंदर वाला फंक्शन ग्रेटर देन 0, लाइक दिस। डोमेन याद कर लो, रूट एफ का डोमेन होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 1/√f का डोमेन होता है f ग्रेटर देन 0। 1/f का डोमेन होता है f नॉट इक्वल टू 0। लॉग ऑफ f या ln ऑफ f, इसका डोमेन होता है f ग्रेटर देन 0। ठीक है, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। सो यहाँ पे देखो, f of x y z is equal to x cube y square z अंडर रूट 10 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है, सो हमें फाइंड करना है f of 1 2 3 एंड फाइंड एंड डिस्क्राइब द डोमेन ऑफ f। डिस्क्राइब मतलब व्हाट, उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखना है। ठीक है, इंग्लिश में। ओके, चलो पहला क्वेश्चन बहुत इजी है, जो सब टॉपिक है ए, इवोल्यूएट f of f1 2 3। देखो फंक्शन क्या है गिवन, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड 10 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। ओके, चलो एक्स वाई जेड की जगह पर 1 2 3 डालो, खत्म। 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 3 एज इट इज, 10 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। ठीक है, अब 1 का क्यूब 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। डन। नेक्स्ट, ओ सॉरी 3 का स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। 3 एज इट इज, 10 3 2 5, ये हो जाएगा 6। ये बेसिक अलजेब्रा जो आपको सॉल्व करना है, ये हो जाएगा 12, 4 3 12, 10 माइनस 6 इज 4, रूट 4 इज नथिंग बट रूट 2, दैट इज 12 2 24। therefore f of 1 2 3 is 24। ओके, पहला क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन इजी है। अब सेकंड, फाइंड एंड डिस्क्राइब द डोमेन ऑफ f। चलो इसका डोमेन ऑफ f निकालते हैं। गिवन फंक्शन क्या है, f ऑफ x y z इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड अंडर रूट 10 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। ओके, अब यहाँ पे आपको करना क्या है, एक बात हमेशा ध्यान में रखो, आपको जो मैंने गिवन फंक्शंस लिख के दिए थे ना, 1 2 3 4, इन्हीं का डोमेन निकालना है, बाकियों का डोमेन निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी वेल डिफाइंड होता है। ठीक है, सो यहाँ पे रूट एफ नाम का फंक्शन है। देखो रूट एफ, ऐसा है ना, रूट वाला फंक्शन है। सो इसका डोमेन क्या आता है, रूट एफ का एफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देयरफॉर डोमेन लिखना भी है ना, डिस्क्राइब भी करना है। लिखो, द गिवन फंक्शन इज well defined if 10 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखो
तभी ये पॉसिबल होगा ना। डोमेन मीन्स व्हाट? इनपुट। ये इनपुट मतलब क्या है? जहाँ पे फंक्शन डिफाइन होता है। फंक्शन डिफाइन होता है मतलब क्या? डोमेन। तो ये डोमेन लिख देना आपको, ठीक है। ये फंक्शन डिफाइन कब होगा? जब ये क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। इम्प्लाइज, यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेके इसे ऐसे लिखो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये माइनस को वहां भेज दो तो ये प्लस हो जाएंगे महाशय, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन और इक्वल टू 10। देखो हो गया डोमेन। देयरफॉर डोमेन डी इज इक्वल टू, कितने वेरिएबल है? 3, उनको लिखो एक्स वाई जेड। 3 वेरिएबल है इसलिए R3, और ये पूरा लिख देने का आपको, एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन और इक्वल टू 10। मतलब ऐसी एक्स वाई जेड की वैल्यू जिनकी एडिशन 10 से छोटी आनी चाहिए, तो वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, डजंट मैटर, ठीक है। ये होगा उसका डोमेन। सो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड एंड स्केच द डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है। देखो ये भी रूट वाला फंक्शन है। अब मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करता हूं, ठीक है। लिखते नहीं बैठूंगा क्योंकि यहाँ पे डिस्क्राइब तो बोला नहीं है। इसका डोमेन कब कैसे पॉसिबल है बताओ तो? इसका डोमेन क्या आएगा? 2x माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। बस यही तो बात है। देयरफॉर डोमेन डी इज इक्वल टू, आप बोलोगे इतना इतना कम आंसर? हाँ, 1 मार्क का सवाल है। x, y बिलोंग्स टू कितने वेरिएबल्स है? 2। देयरफॉर R2 सच दैट 2x माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। 2x माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। डोमेन फाइंड करना इजी है, लेकिन जब स्केचिंग की बारी आती है तब अच्छे डर जाते हैं, ठीक है। कैसे? देखो अब इसको स्केच कैसे करोगे? हमने तो ये कभी देखा ही नहीं। देखा है आपने 12th स्टैंडर्ड में जब आपने एलपीपी सॉल्व किया तब इसी तरह के कंस्ट्रेंट थे ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तब क्या करते थे आप? सबसे पहले इसको इक्वल टू 0 लिखते थे, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये माइनस वाई वहां जाके क्या हो जाएगा? प्लस वाई। देयरफॉर y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x, ठीक है। इस तरह से ये क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई है, y इज इक्वल टू 2x। समझ में आ रहा है? इस तरीके से, ओके। सो अब बस आपको पॉइंट्स डालने हैं। एक बार आप ये लाइन ड्रॉ कर लोगे, ऐसे आएगी ऐसे आएगी, कैसे भी आएगी, चॉइस इज योर। आपको पता है लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, हाँ। और ये कैसे? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, देयरफॉर, ठीक है। सो y इज इक्वल टू 2x व्हाटएवर। ये ग्राफ कैसे आता है y इज इक्वल टू 2x का? फ्रॉम द ओरिजिन, ओके। सो अब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का ग्राफ कैसे बनाए? सबसे पहली बात, कोई भी एक पॉइंट निकाल लो ना। सो अगर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 1 ले ली, y की भी वैल्यू 1 ले ली, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और नॉट? 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, यस। तो पॉइंट कहाँ पे? यहाँ पे ना, 1,1। वो पॉइंट सपोज करो यहाँ पे होगा, क्या पता यहाँ पे होगा ना, लाइक दिस। सो पॉइंट कहाँ आ रहा है? इस लाइन के नीचे आ रहा है। पॉइंट कहाँ आ रहा है? इस लाइन के नीचे आ रहा है ना। सो देयरफॉर ऑल पॉइंट्स बिलो दिस लाइन आर दी डोमेन। ध्यान में रखो क्या करना है हमें। इस टाइप का अगर इक्वेशन आ जाए, सबसे पहले उसको इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करो, ठीक है। एक लाइन बना लो या वट एवर द फिगर, एक फिगर बना लो। दूसरी बात, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला कोई भी एक पॉइंट निकाल लो। वो पॉइंट अगर लाइन के नीचे रहा तो सब नीचे वाले पॉइंट है, ऊपर रहा तो सब ऊपर वाले पॉइंट है, ठीक है। समझ में आ रहा है? इस तरह से। सो ग्राफ कैसे बनेगा? देखो इस तरह से, ये y इज इक्वल टू 2x की लाइन है, y इज इक्वल टू 2x की लाइन है। सो यहाँ पे हमने 1,1 पॉइंट लिया था, देखो ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये वाला पॉइंट हो, वो कहाँ पे? लाइन के नीचे है ना। तो पूरे देखो, ये जो मैंने ब्लैक कलर से डिनोट किया है वो पूरा इसका डोमेन है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। हमें उसके डोमेन का ग्राफ बनाना है, फंक्शन का नहीं। ध्यान में रखो, क्वेश्चन क्या है? फाइंड एंड स्केच द डोमेन, नॉट फंक्शन, ओके। तो आप रूट एक्स का ग्राफ बनाओगे, वो ऐसे आता है वो, हाँ, वैसे नहीं कराना है उसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू रूट
x इंटू वाई। ओके, तो चलो रूट वाले फंक्शन का डोमेन क्या बताया था मैंने, रूट एफ अगर आ जाए तो उसका डोमेन क्या होता है, एफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देयरफॉर अब यहाँ पे दो कंडीशन बनेंगे, एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मुझे बताओ दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव कब आता है, आइदर दोनों पॉजिटिव रहे या दोनों नेगेटिव रहे तभी आता है ना, ऐसा ही होता है ना। देयरफॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दोनों y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और x लेस देन और इक्वल टू 0 या y लेस देन और इक्वल टू 0, यही दो आएंगे ना। व्हाट इट और नॉट लाइक दिस, समझा या नहीं। हमें इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लाना है, पॉजिटिव लाना है। दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आता है, या दोनों पॉजिटिव रहे या दोनों नेगेटिव रहे, एक प्लस एक नेगेटिव पे नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो डोमेन क्या आ जाएगा, डोमेन टी इज इक्वल टू x, y belongs to R2 such that x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0, और मतलब यूनियन x, y such that belongs to R2, I'm sorry, belongs to R2 such that x less than or equal to 0, y less than or equal to 0, इस तरह, ठीक है। तो ये हो गया उसका डोमेन। डोमेन मीन्स व्हाट, जो मतलब इस तरह से फंक्शन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका ग्राफ देखो मैंने कैसे बनाया। अब पहली कंडीशन क्या थी, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, मतलब ये दोनों, एक सेकंड यहाँ पे निकाल दूंगा, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब ये दोनों पॉजिटिव कहाँ पे होते हैं, ये प्लस प्लस का है ना यहाँ पे, तो पूरा ये क्वाड्रेंट है। दूसरा ये है x लेस देन 0, y लेस देन 0, अब ये दोनों निगेटिव कहाँ पे होते हैं, यहाँ पे। देयरफॉर ये लिया, ये बहुत कॉमन सेंस की बात होती है कभी कभी, हाँ, क्योंकि हमें माइनस माइनस प्लस प्लस निकालना है, खत्म। सो इनको शेड कर दो, सो दिस इज द डोमेन। ओके, इस तरह से ये मैंने -3 बस एक रिप्रेजेंटेशन दिया है, ओके, कि आप कुछ भी ले सकते हो, मतलब choice is yours, ओके। तो नेक्स्ट वन, log 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9y²। अब इसका हमें डोमेन निकालना है। मैंने log का जो फंक्शन होता है log s, उसका डोमेन क्या बताया था, f ग्रेटर देन 0। देयरफॉर इसका डोमेन क्या आ जाएगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9y² ग्रेटर देन 0, खत्म। इतना ही, देखो कितना इजी है डोमेन फाइंड करना। इतना ऐसे नहीं लिखना है एग्जाम में, एग्जाम में पूरा लिखना है, द गिवन फंक्शन इज दिस, सो वी हैव टू फाइंड द डोमेन एंड द डोमेन इज गिवन बाय दिस। ये लॉजिक नहीं लिखना है, अपना शॉर्टकट नहीं लिखना है वहां पे। यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 9y² ग्रेटर देन 0, ये माइनस आ जाके प्लस हो जाएगा। देयरफॉर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9y² लेस देन 9, ठीक है। ये 9 को सबसे डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 1, ये 9 9 1 हो जाएगा, लेस देन 1। ये किसका इक्वेशन बन गया, इलिप्स का। ये किसका इक्वेशन बन गया, इलिप्स का, विथ सेंटर 3 and 1, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको, बेसिक ज्योमेट्री है। तो इसको प्लॉट कैसे करेंगे। और एक बात, डोमेन क्या आएगा, डोमेन देखो इलिप्स ऐसे होता है ना, तो कौन से पॉइंट आएंगे, अंदर वाले आएंगे या बाहर वाले आएंगे। लेस देन दिया है मतलब अंदर वाले, ग्रेटर देन दिया होता तो बाहर वाले। ध्यान में रखो, फिगर देख के बताओ। देखो ये डोमेन है, ये इसका डोमेन है, जो ब्लू कलर से डिनोट है वो डोमेन है, और ये जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर प्लस 9y² लेस देन 9, मैंने यहाँ पे ले लिया था उसको, ठीक है। इस तरह से देखो, सेंटर गए 3 and 1, ओके। इस तरह से फिगर ऐसे बनेगी। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करो बच्चों, अपने आप सब कुछ आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, f of xy इज इक्वल टू √x² माइनस y²। अब एक बात, ये भी रूट वाला फंक्शन है। रूट वाले फंक्शन का डोमेन क्या होता है, f ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देयरफॉर
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इज द डोमेन। तो लिखना कैसे, d इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू R2 सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? सबसे पहली बात, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, मतलब क्या, एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू वाई स्क्वायर ऐसा है, मतलब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक ही बात है। ठीक है, अब एक बात आपको FY BSc के कैलकुलस में पढ़ाई थी, क्या थी वो, कि अगर ऐसी सिचुएशन आ गई, ठीक है, ऐसी सिचुएशन आ गई तो इसका आंसर क्या होता है, मॉड एक्स लेस देन वाई लेस देन लाइक दिस, नेगेटिव मॉड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वाई लेस देन और इक्वल टू एक्स, इस तरह से होता है इसका आंसर। कैसे, ये प्रॉपर्टी है मॉड की, मतलब मॉड ए स्क्वायर इज लेस देन एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों इक्वली होते, सॉरी यहाँ पे ए स्क्वायर ले लो, मतलब आप उसका मॉड लेके स्क्वायर करो या डायरेक्टली स्क्वायर करो, स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू, आई एम सॉरी इक्वल टू, ये दोनों इक्वल होते हैं। देयरफॉर यहाँ पे ये प्रॉपर्टी बनी कि मॉड ए स्क्वायर अगर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाए तो क्या करना है, तो ये हो जाता है नेगेटिव ए मॉड के अंदर लेस देन ये वाला ये वाला। आप FY BSc का एक बार कैलकुलस की टेक्स्ट बुक निकाल के देखो, उसके अंदर है, नहीं तो अगर नहीं याद है तो ये ध्यान में रखो, अगर वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसी कभी भी टर्म आए तो इनके मॉड से ये इनइक्वालिटी लिख देनी है। ओके, सो देखो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा लाइक दिस। पहला क्या था वो, मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू वाई लेस देन नेगेटिव प्लस मॉड एक्स। ठीक है, इस तरह से देखो, ये अगर आपने ये वाली सिचुएशन ली मॉड एक्स वाई, तो ये क्या बन जाएगा बताओ जरा, दिमाग लगाओ। पहले ये बन जाएगा वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस एक्स, ये दो बनेंगे क्योंकि नेगेटिव साइन की वजह से। ठीक है, और अगर आपने ये वाली कंडीशन ली वाई लेस देन और इक्वल टू मॉड एक्स, तो क्या आएगा, वाई लेस देन और इक्वल टू एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू नेगेटिव एक्स, लाइक दिस। देयरफॉर मॉड एक्स का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है ना, V। सो ये ग्राफ ऐसे बनाया वहां पे। नेक्स्ट, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, इसका ग्राफ आपको होमवर्क रहेगा, ठीक है, आप इसको बना के देखो। सो इसका आंसर कैसे आएगा, देखो रूट एफ है, रूट एफ का फंक्शन है ना, सो एफ ग्रेटर देन 0, एफ ग्रेटर देन 0, देयरफॉर 1 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1। हमें इसका ग्राफ बनाना है, वाई स्क्वायर के ऐसी वैल्यू जिसका आंसर लेस देन और इक्वल टू 1 आएगा। सो देयरफॉर डोमेन D इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू R2 सच दैट वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1। तो बस आपको इसका ग्राफ बनाना है, y की ऐसी वैल्यूज ढूंढो जिसका स्क्वायर 1 से छोटा हो, खत्म। नेक्स्ट वन, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू रूट वाई प्लस अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब पहली बात, यहाँ पे दो फंक्शन है, पहला फंक्शन है रूट वाई, इसका डोमेन क्या आएगा, यहाँ पे ऐसे लिखता हूं मैं, डोमेन ऑफ रूट वाई इज वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको पता चल रहा होगा कि अंडर रूट क्वांटिटी आई तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिख देना है, एंड डोमेन ऑफ अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका क्या आएगा, इसका आएगा
25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ से निगेटिव साइन कॉमन ले लो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, देयरफॉर ये माइनस वहां जाके प्लस हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ रेडियस 5। मतलब डोमेन डी क्या हो जाएगा, x, y बिलोंग्स टू R2 सच दैट सबसे पहले y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 25। ये दो चीजें आपको लिखनी पड़ेगी वहां पे। ठीक है, इस तरीके से। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 25, दैट इज 5 आएगा, वो 5 आर स्क्वायर होता है ना वो, सो 5 आएगा वहां पे। तो हमें एक सर्कल निकालना पड़ेगा एंड y ग्रेटर देन 0 मीन्स अपसाइड पार्ट। देखो इस तरह से, सबसे पहले मैंने एक सर्कल निकाला, ये पूरा सर्कल था। ठीक है, विथ रेडियस 5। देखो ना, ये ग्रीन कलर का दिखा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, दैट इज 5 का स्क्वायर। सो रेडियस आ गई 5 एंड y ग्रेटर देन 0 था, y ग्रेटर देन 0 था ना अपना। देखो देयरफॉर ग्रेटर देन 0 मीन्स व्हाट, ये पूरा ऊपर वाला पार्ट है, पूरा ऊपर वाला पार्ट। देयरफॉर दिस इज द डोमेन। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शन, क्या इस वाले फंक्शन को आप ऐसे लिख सकते हो, वाई माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इजी होगा क्योंकि मैंने आपको दो टाइप के फंक्शन लिख के दिए। सबसे पहली बात, अंडर रूट वाई माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन क्या आएगा, y माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, एंड दूसरा फंक्शन है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने क्या कहा था, 1 अपॉन अगर f आया तो इसका डोमेन क्या होता है, f नॉट इक्वल टू 0। बस रूट बिट कुछ नहीं होगा, सिंपल फंक्शन होगा, तो f नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर 1 माइनस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर डोमेन ये क्या हो जाएगा, इन शॉर्ट एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू -1 प्लस 1, ये माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ जाके प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। देयरफॉर एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स नॉट इक्वल टू प्लस और -1। अगर स्क्वायर रूट ले लिया जाए दोनों साइड तो प्लस और -1। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, डोमेन डी इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू R2 सच दैट पहले आएगा एक्स नॉट इक्वल टू प्लस और -1 और दूसरा आएगा वाई माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस तरह से आपको इसका निकालना है डोमेन। ओके, तो इसका ग्राफ देखो। ग्राफ के लिए मैं बेसिकली डेस्मॉस नाम का एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, वो यूज करता हूँ, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, उसके हेल्प से मैंने ये ग्राफ बनाया है। इतना हार्ड ग्राफ आपको आएगा नहीं, अगर आया तो आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, सो ये देखो, ये क्या है बेसिकली, ये अगर माइनस एक्स स्क्वायर वहां चला गया तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई, ये तो पैराबोला है ना, दिस इज अ पैराबोला, देयरफॉर ये पैराबोला बनाई है। ओके, एंड ये क्या है, एक्स नॉट इक्वल टू प्लस और -1। बस यहाँ पे देखो, इस मतलब ये जो पार्ट है उसको मैंने निकाल दिया है, ये जो पार्ट है ना प्लस और -1 का, उसको मैंने निकाल दिया। देखो इसलिए वहां पे मैंने एक लाइन मारी सीधा, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1। देयरफॉर ये जो येलोइश पार्ट है यही डोमेन है, रेड कलर का पार्ट डोमेन नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है। पहले मैंने एक पैराबोला बनाई y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद +1 -1 लाइक दिस। सो ये दो लाइन छोड़ के ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये क्या है, डोमेन, येलोइश पार्ट डोमेन है, ध्यान में रखो। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2। अब देखो, अब आप बोलोगे तो इसका तो हमें पता है नहीं डोमेन कैसे निकालना है। बेसिकली हमें एक चीज पता है, साइन इज अ बाउंडेड फंक्शन, किसके बीच में, साइन थीटा इज अ बाउंडेड
आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर रियल एनालिसिस में, साइन थीटा इज बाउंडेड फंक्शन किसके अंदर, दैट इज -1 लेस देन इक्वल टू साइन एक्स लेस देन और इक्वल टू +1। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, ये भी बाउंडेड होगी, हेंस -1 लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2 लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, अब मुझे -2 को कैंसिल करना है, तो मैं क्या करूंगा, +2 ऐड कर दूंगा सब जगह। ठीक है, जब +2 ऐड कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2 +2 सब जगह 1 + 2, so -1 + 2 इज 1 3। मतलब ये क्या बनेगा, देखो अगर हम एक तरीके से देखा जाए, ये फंक्शन कैसे निकालोगे आप जरा सोचो। दो सर्कल आएंगे यहाँ पे, दो सर्कल, पहला सर्कल जिसकी रेडियस 1 से बड़ी होगी और दूसरा सर्कल जिसकी रेडियस √3 से छोटी होगी, लाइक दिस। ठीक है, देयरफॉर डोमेन D इज इक्वल टू x, y बिलोंग्स टू R2 सच दैट 1 लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसके सर्कल कैसे निकालोगे, सबसे पहली बात आप इस तरह से ले सकते हो, पहले इसको कंसिडर करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एंड दूसरा इसको कंसिडर करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 3। तो सर्कल आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के लिए, और दूसरा निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 के लिए। दो सर्कल निकालो, ठीक है, उनका इंटरसेक्शन लो, खत्म। सेकेंड लास्ट, f of x y z इज इक्वल टू √1 - x स्क्वायर - y स्क्वायर - z स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है रूट वाले फंक्शन का डोमेन क्या होता है, वो अंदर वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा 1 - x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस आ जाके प्लस हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ 3D ellipse, 3D ellipse called as ellipsoid। आप गूगल पे जाके इसकी इमेज सर्च कर सकते हो, इलिप्सॉइड की इमेज कैसे होती है। ठीक है, देयरफॉर डोमेन D इज इक्वल टू x, y, z बिलोंग्स टू R3 सच दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1। डोमेन इज इंपॉर्टेंट, नहीं देखो लाइक दिस, 3D स्फीयर भी कह सकते हैं लाइक इस तरह से। ये मैंने डाउनलोड की है, इज एक रिप्रेजेंटेटिव। ओके, नेक्स्ट वन, द लास्ट वन इज अ बेसिकली होमवर्क फॉर यू। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है, अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बता दो। क्वेश्चन नंबर 10 नॉट सॉल्व्ड। ओके, सो गाइस थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।